बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बना रही हूँ दही बैंगन। बहुत यूनिक और बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। आई होप आपको अच्छी लगेगी। यहाँ मैंने तकरीबन आधा किलो बैंगन लिए हैं, जिनको मैंने धो के अच्छे से गोल गोल कतलों में काट लिया है। साथ ही मैंने 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। एक छोटी साइज़ की प्याज है जो कि मैंने स्लाइस करके रख लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया तकरीबन 1 टेबल स्पून और 6 से 7 हरी मिर्चें, जिनको कट लगा दिए ना। और तकरीबन आधा किलो दही लिया मैंने। बस अब पैन में मैं ऑयल ले रही हूँ थोड़ा सा। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो जो मैंने बैंगन काट के रखे हैं गोल गोल कतलों में, वो इसके अंदर डाल लेने हैं और आहिस्ता आहिस्ता से उसको फ्राई करना है। ये देखिए, बहुत मीडियम आंच पर इसको फ्राई करना है ताकि जले भी ना और ये गल भी जाए अच्छे से। कोई मैंने इसके ऊपर नमक कुछ नहीं लगाया, कोई स्पाइसेस नहीं दिए, बिल्कुल जस्ट सिंपल फ्राई करने हैं। ये देखिए, इस पे कलर आ गया और अब मैंने इसकी साइड पलट दी है। बस जस्ट इसको फ्राई करना है और गलाना है हमने अच्छे से, तो आंच बहुत तेज़ नहीं करनी। ये देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन कलर इसके ऊपर आ गया है। इसी तरीके से मैंने सारे बैंगन फ्राई कर लेने हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आ गया है इसके ऊपर, और ये बहुत अच्छे से गल भी गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, क्योंकि बैंगन बहुत जल्दी गलते हैं और बहुत जल्दी सॉफ्ट होते हैं। तो यहाँ रेडी हो गए थे बैंगन। यहाँ मैंने उसी पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया, तकरीबन 2 चम्मच। जो लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने रखा था उसको मैंने फ्राई कर लिया। यहाँ पर इसको बस बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस इसको हल्का सा सौते करना है कि इसकी खुशबू आ जाए बहुत अच्छी सी। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी जो मैंने प्याज स्लाइस करके चॉप करके रखी हुई थी, एक छोटे साइज़ की। बस इसको इसके साथ अच्छे से भूनना है। प्याज को बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, इसको बिल्कुल सॉफ्ट करना है। बस मैंने आंच कम कर दी ताकि प्याज जले नहीं। ये देखिए प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें डालना है, मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, मैंने तकरीबन ½ टीस्पून, या आपके टेस्ट के मुताबिक। ½ टीस्पून ही मैं कुटी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड कर रही हूँ। ½ टीस्पून धनिया पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, और ½ टीस्पून ही हल्दी पाउडर, ½ टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ। बस अब इसको अच्छे से मसाले को भूनना है हल्की आंच पर, क्योंकि अगर तेज़ आंच करेंगे तो मसाले जल जाएंगे। यहाँ मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि मसाले भी मेरे पक जाएं और प्याज भी सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको पकाना शुरू कर दिया। बस इसको बहुत टाइम नहीं लगेगा, हार्डली 3 से 4 मिनट ही कुक करना है। और ये देखिए प्याज मेरी सॉफ्ट हो गई है। इस तरह मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको भूना है अच्छे से, ताकि मसाला मेरा रेडी हो जाए। मसाले को अच्छी तरह से भून लेना। ये देखिए बस मेरा मसाला रेडी है। मुझे इतना ही इसको सॉफ्ट करना था, बिल्कुल ड्राई नहीं करना, हल्का सा सॉफ्ट रखना है। यहाँ दही में थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि मसाले में भी थोड़ा सा नमक है, तो दही में भी हाथ रोक कर हल्का नमक। साथ ही थोड़ी सी मैंने इसमें ½ टीस्पून ही काली मिर्च ऐड की है, पिसी हुई। बस इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। दही में बिल्कुल पानी ऐड नहीं किया मैंने, वैसे ही थिक और गाढ़ा दही रखा है। दही बहुत ज़्यादा खट्टा भी नहीं होना चाहिए। यहाँ मैंने डिश ले लिया, डिश में अब मैं इसको सेटिंग कर रही हूँ। सबसे पहले जो बैंगन फ्राई करके रखे थे उनको तरतीब से लगा दें। ये बहुत अच्छी डिश है, बहुत मज़े की बनती है। बस इसके अंदर या अब इसके ऊपर मैंने सारा जो मसाला भून के रखा था थोड़ा थोड़ा हर बैंगन के ऊपर इसी तरह फैलाते जाएं, ताकि बैंगन अच्छे से कवर हो जाए। इसीलिए मैंने बैंगन के अंदर नमक नहीं ऐड किया, क्योंकि मसाले में नमक है, मिर्च है, सारे स्पाइसेस हैं, तो ये इनफ है इसके लिए। तो बस इसके ऊपर लगाते जाएं, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देंगे बैंगन को। और अब जो दही मैंने फेंट के रखा था वो ले लिया। बस इसके ऊपर बैंगन के ऊपर 1 चम्मच भरकर दही डालते जाएंगे।
कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है, बहुत इजी रेसिपी है, झटपट बन जाती है और बहुत टेस्टी है। ये देखिए, बस इसको हल्का सा हिलाकर सेट कर दें। अब फिर इसके ऊपर जो मैंने बाकी बैंगन रखे हैं उनकी लेयर लगा दूंगी। देखिए अच्छे से सेट हो जाएंगे सारे। जितने भी बैंगन बचे थे मैंने सारे यहाँ पर सेट कर दिए हैं और जो मसाला बचा था वो भी इसके ऊपर सारा मैंने लगा दिया। बहुत अच्छे से पूरे बैंगन पर अच्छे से लगाना है। ये देखें, देखने में भी बहुत खूबसूरत और खाने में तो बहुत ही यमी। बस इसके ऊपर सारे पे लगा के अच्छे तरीके, जितना भी मसाला बचा था मैंने सारा यहाँ अच्छे से बैंगनों के ऊपर लगा दिया। बस अब जो दही रखा था वो इसके ऊपर इस तरीके से लगाना है कि बैंगन भी नज़र आए, बिल्कुल बैंगन छुप भी ना जाए और दही भी आ जाए, ताकि हमारी डिश की जो लुक है वो बहुत अच्छी लगे। बस थोड़ा सा दही मेरा बच गया था। बस अब इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। लास्ट में तकरीबन 2 चम्मच मैंने ऑयल लिया है। इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून साबित ज़ीरा डाल दिया मैंने। बस इसको कुक करना हल्का सा, और इसके साथ ही जो मैंने हरी मिर्चें रखी थी उसके अंदर मैंने कट लगा दिया था, वो भी इस टाइम पर इसमें ऐड कर देनी है। ये देखिए मैंने हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। बस इनको अच्छा सा फ्राई करना है ताकि हरी मिर्च पर हल्का सा कलर आ जाए और हमारा ज़ीरा भी जो है वो फ्राई हो जाए और अच्छी सी खुशबू आ जाए इसके अंदर। बस ये रेडी है और यहाँ मैंने डिश के ऊपर जितना भी मैंने तड़का तैयार किया माशा ये इसके ऊपर चला गया। सारा ज़ीरा भी इसके ऊपर निकाल लेना और इसको हल्के से हाथ से सेट कर दें। और हरा धनिया जो कि काट के रखा था वो इस टाइम पर इसके ऊपर गार्निश कर देना। ये देखिए हमारे दही बैंगन रेडी हैं। ये इसकी फाइनल लुक। यकीन करेंगे बहुत टेस्टी, बहुत यमी बनते हैं। एक दिन मेरे घर दावत थी, मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई थी और साथ में बीच में मैंने ये एक डिश बना के सेंटर में रखी हुई थी। तो यकीन करें तमाम मेहमान गोश्त और बिरयानी भूल कर इसको खाने पर मजबूर थे। थैंक यू सो मच।